अरे ये तो इनकी बहन मनीषा आ रही है, इनको बोल देती हूँ नीचे से बैग ले आए। सुनो जी, हाँ आपकी बहन आ गई है, मैं ना मम्मी को बता देती हूँ। चल ठीक है। मम्मी जी, दीदी आ गई। अच्छा, आ गई मेरी बेटी। दरवाजा नहीं खुलेगा बहनी है। ये आप क्या कर रहे हो? मैं ठीक कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ। अरे मनीषा कहाँ रह गई? मम्मी जी, वो ना बाहर खड़ी है और इन्होंने दरवाजा बंद कर दिया है। मम्मी अब यहाँ दरवाजा नहीं खुलेगा। क्यों? दरवाजा क्यों नहीं खुलेगा? तेरी इतनी हिम्मत, तेरी बहन बाहर खड़ी है और तू दरवाजा बंद करके रखेगा? मम्मी आज आपको क्या हो गया है जो आप मुझे मार रहे हो? आपका दिल उस दिन क्यों नहीं पिघला जब मेरी बुआ ना दरवाजा खटखटा के बाहर चली गई थी? उस दिन तो आपने कुछ नहीं बोला। अरे बुआ आ गई, मैं ना भी जाकर मम्मी को बताता हूँ, मम्मी बड़ी खुश होगी। हाँ मम्मी, मेरी ना बुआ आ रही है रक्षाबंधन पे। फिर बेटे ऐसा कर, फटाफट ना दरवाजा बंद कर ले। पर क्यों मम्मी? तुझे जितना बोला है ना उतना ही कर, यहाँ भी आके खर्चा ही बढ़ाएगी। मम्मी आप ये कैसी बातें कर रहे हो? दरवाजा बंद कर ले। अरे बुआ यहाँ नहीं आएंगी तो कहाँ जाएंगी फिर? अरे अकेले हमारी जिम्मेवारी थोड़ी है तेरी बुआ की, चाचा भी तो हैं, उनके घर चली जाएगी। मम्मी जी आप प्लीज मेरी बात तो सुन लो। अरे मेरी एक ही तो बुआ है, कहाँ भटकती रहेगी बेचारी? अरे हमारी कुछ जिम्मेदारी बनती है मेरी बुआ के प्रति। मम्मी देखो ना मेरी बुआ कैसे दरवाजा खटखटा रही है, खोल दूंगे दरवाजा? कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ी देर खटखटाएगी फिर चली जाएगी। तू अपना काम कर ले। लगता सारे सो रहे हैं इसलिए कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा। ऐसे करते जब तक मैं छोटे भाई के यहाँ हो आती। इस घर में तू बड़ा है या मैं बड़ी हूँ? तू ज़्यादा ज्ञान मत दे मुझे, चुपचाप जाके अपना काम कर ले। किसके साथ क्या करना है क्या नहीं करना मैं खुद देख लूँगी। ठीक है मम्मी, आप ना अपनी मर्जी करो। तू कहना क्या चाहता है? साफ साफ बोल। मम्मी मैं ना आपको ये कहना चाहता हूँ, उस दिन आपने मेरी बुआ को ये कह के रोक दिया कि वो ना तेरे चाचा जी के घर चली जाएगी। मैं मानता हूँ मेरी बुआ के 2 भाई हैं, लेकिन आप ये बताओ ना, मैं तो आपका इकलौता बेटा हूँ, अब मेरी बहन किसी घर जाएगी? बताओ। मेरी बुआ की तो ना 2 भाई हैं, मेरी बुआ तो उनके घर चली गई, लेकिन आप ये बताओ ना, आप मैं तो आपका इकलौता बेटा हूँ, अब मेरी बहन किसके घर जाएगी? बताओ। अच्छा अब तू ये बता इसका क्या सॉल्यूशन है? मम्मी अब इसका यही सोल्यूशन है, मैं अपनी बहन से ना तब राखी बंधवाऊंगा जब मेरी बुआ इस घर में आ जाएगी, समझे आप? अरे बेटा तेरी बुआ ऐसे कैसे आ जाएगी? उनको आने में अभी टाइम लगेगा, अपनी बहन को आने दे। आप ना इस बात की चिंता मत करो, मैंने ना अपनी बुआ को पहले ही फ़ोन कर रखा है, वो भी आने वाली है। मम्मी ने ना आज बुआ जी को अंदर तक नहीं आने दिया, बाहर के बाहर भेज दिया। बुआ क्या सोच रही होंगे हमारे बारे में? मैं ऐसा करता हूँ, बुआ जी के पास ना फ़ोन कर लेता हूँ। हेलो। हेलो, हाँ नमस्ते बुआ जी। नमस्ते बेटा। कहाँ हो आप? बेटे मैं तुम्हारे चाचा घर आई हूँ, तुमने दरवाज़ा नहीं खोला काफ़ी देर से, तो मैं तुम्हारे चाचा घर आ गई थी। ठीक है बुआ जी, मैं ना अपनी मम्मी की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ बुआ जी। आप ना बुआ जी प्लीज़ एक बार घर पे आ जाना। ठीक है बेटा, शाम को आऊँगी। हाँ हाँ ठीक है बुआ जी। अरे बुआ जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। आप यहाँ? बस बेटा मैं आई थी, किसी ने दरवाज़ा ही नहीं खोला, फिर मैं तेरे चाचा के घर चली गई। तो कैसे खड़ी है मनीषा यहाँ? अरे बुआ जी क्या बताऊँ मैं भी इतनी देर से खड़ी हूँ, किसी ने दरवाज़ा ही नहीं खोला। पता नहीं क्या चल रहा है अंदर, दरवाज़ा ही नहीं खोल रहे हैं, नहीं तो फिर मैं अपने घर ही चली जाऊँगी। कोई बात नहीं बेटा, परवीन से मेरी बात हो गई है, उसने मुझे फ़ोन करके बुलाया है, थोड़ी देर बाद खोल देंगे। ठीक है बुआ जी।
आ जाओ बुआ, आ जा बहन। नमस्ते दीदी। नमस्ते भाभी। मुझे माफ़ कर दो दीदी, मैं सोच रही थी बेटियों के आने से खर्चा डबल हो जाएगा, पर मैं ये भूल गई थी कि बेटियों के आने से खुशियाँ भी तो डबल हो जाती हैं। कोई बात नहीं भाभी, इसमें अकेले आपकी कोई गलती नहीं है। जब नंदे आते हैं तो भाभियों को लगता है कि नंदे आएंगे तो खर्चा करा के ही जाएंगे। बस दीदी, मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे और शर्मिंदा ना करो। सुबह से आपने भी कुछ नहीं खाया और मनीषा भी भूखी है, दोनों राखी बांध के खाना खा लो। मम्मी अब आपकी बातें हो गई हो ना बुआ, चल बहन राखी बांध दे मुझे, मैं सुबह का बहुत ज़्यादा वेट कर रहा हूँ। हाँ तो दोस्तों, देखा आपने, जो गलती मैं करने जा रही थी वो आप कभी ना करें। जितना प्यार अपनी बेटी से करते हैं उतना ही अपनी ननद से भी करें। क्या मैं ये बिल्कुल ठीक कह रही हूँ? और यदि ठीक कह रही हूँ तो छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय श्री राम।